एक समय की बात है, एक जंगल में चालाक सियार रहता था। वह बहुत भूखा था और नदी के उस पार गन्ने के खेत देखता था, लेकिन वह नदी पार नहीं कर सकता था। उसने नदी किनारे एक ऊंट को चढ़ते देखा। सियार उसके पास गया और बहुत विनम्रता दिखाते हुए बोला, प्रिय भाई ऊंट, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो और पानी में आसानी से चल सकते हो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले चलोगे? वहां हरे भरे गन्ने के खेत हैं। ऊंट स्वभाव से सीधा सादा था और किसी का बुरा नहीं चाहता था। वह मान गया। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया और ऊंट नदी पार करने लगा। जब वे नदी के उस पार पहुंचे तो सियार तुरंत तेजी से गन्ने के खेत में घुस गया और जल्दी जल्दी गन्ने खाने लगा। ऊंट ने धीरे धीरे खाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद सियार का पेट भर गया और वह जोर जोर से चिल्लाने और उछलने लगा। ऊंट ने पूछा, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहीं मालिक ने सुन लिया तो? सियार हंसकर बोला, भाई ऊंट, मेरा नियम है कि पेट भरने के बाद मैं जोर से चिल्लाता हूं। अब मैं क्या करूं? सियार के शोर से गन्ने के खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और सीधे ऊंट की ओर भागा। ऊंट पर जोरदार वार किए गए, जबकि चालाक सियार खेत की झाड़ियों में छिप गया। जैसे तैसे ऊंट मालिक के चंगुल से बचकर दर्द से कराहता हुआ नदी के किनारे पहुंचा। सियार बाहर निकला और बोला, चलो भाई ऊंट, अब मुझे वापस उस पार छोड़ दो। ऊंट चुपचाप मान गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे तो ऊंट अचानक पानी में बैठ गया। सियार चिल्लाया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। ऊंट ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्या करूं भाई सियार, मेरा भी एक नियम है। खाना खाने के बाद मुझे पानी में बैठना और आराम करना बहुत पसंद है। ऊंट के पानी में बैठने से सियार फिसल गया और नदी के तेज बहाव में बह गया। ऊंट ने नदी पार की और समझ गया कि धोखेबाज के साथ वही करना चाहिए जो वह दूसरों के साथ करता है।